हजरात मोहतरम, घुटने पर आया अमेरिका, कैसे, क्या हुआ, और इस रिपोर्ट में बड़ी बड़ी खबर है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर इजराइल, मिडिल ईस्ट, फिलिस्तीन, गाज़ा, यमन अपडेट। दोस्तों, यमन के लड़ाकू जो हुथीज़ हैं, उनकी सरकार यमन में आधी है, यानी आधी यमन और आधे दूसरे लोग मिलकर पार्टी बनाए हुए हैं और देश चला रहे हैं। लेकिन यमन के जो हुथीज़ लड़ाके हैं ये बहुत एग्रेसिव हैं। ये इजराइल अमेरिका की एक नहीं सुनते। है तो ये छोटा संगठन, लेकिन ये हमेशा से टक्कर पर रहते हैं। अब लाल सागर में इन्हीं हुथियों का ज़बरदस्त तरीके से भौकाल है और इन हुथियों ने लाल सागर को पूरी तरह से जाम किया हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और लाल सागर पूरी तरह से पैक हो चुका है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यही यमन इजराइल पर हर रोज़ दर्जनों मिसाइल और दर्जनों ड्रोन दागता है, जिसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी के युद्धपोत लाल सागर में जो तैनात हैं वो रोकते हैं। अब इन कई देशों का नुकसान बड़ा हो रहा है हुथीज़ की मिसाइलें रोकने में, और इसके बावजूद हुथीज़ के कई ड्रोन और मिसाइलें इजराइल तक पहुंच जाती हैं, जिस पर अमेरिका, इजराइल और तमाम इसके साथी जलील हो रहे हैं। ऐसे में खबर आती है, ये खबर देखिए। रिपोर्ट ये है कि अमेरिका ने हुथियों को, जिसको तथाकथित आतंकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इस संगठन को अमेरिका ने मान्यता नहीं दी है। तो अमेरिका ने ऑफर किया कि अगर आप लाल सागर में हमले बंद कर दें, इजराइल पर हमला बंद कर दें और शांत बैठ जाएं, तो हम आपके ग्रुप को मान्यता दे देंगे और यमन में आपकी सरकार को अप्रूवल दे देंगे। यानी पूरी सरकार हुथियों को देने के लिए अमेरिका कुछ इस तरह से तैयार हुआ कि घुटने पर ही बैठ गया। हुथीज़ लेकिन नहीं झुके। हुथीज़ ईमान के पक्के। हुथियों ने क्या किया, तुरंत ये खबर बनाकर सामने डाल दी और दुनिया को बता दिया। इसके बाद दुनिया को लगा कि अरे बाप रे बाप, ये अमेरिका जो घुटने टेक रहा है। अमेरिका ने जैसे ही देखा कि खबर लीक हो गई, तो अमेरिका ने अगले ही अपडेट में साफ इनकार कर दिया कि हमने ऐसा ऑफ़र, कोई भी ऑफ़र हुथियों को नहीं दिया। अब आपको क्या लग रहा है, हुथी सच बोल रहे हैं या अमेरिका? कमेंट कीजिएगा। हज़रात मोहतरम, हुथियों के सामने अमेरिका इसलिए और घुटने टेक रहा है क्योंकि हुथीज़ इजराइल और अमेरिका का भौकाल सीधा मिटा रहे हैं। आपको मालूम ही होगा, इसी मुट्ठी भर के हुथियों ने, यमन के इस संगठन ने अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाने वाला MQ-9 रीपर मार गिराया है। अब तक 9 MQ-9 रीपर मार गिराए, लेकिन कल 10वां लड़ाकू संगठन ने 10वां MQ-9 रीपर अमेरिका का मार गिराया। 10वां। तस्वीर देखिए, ये सबूत दिखा रहा हूं कि यमन के हुथियों ने अमेरिका का MQ-9 रीपर एडवांस अटैक ड्रोन मार गिराया, जिसके बाद ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अमेरिका हुथियों को मनाने की कोशिश कर रहा था। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश और उसका एक ताकतवर ड्रोन मुट्ठी भर तथाकथित आतंकी संगठन मार गिरा देता है। जिसे दूसरे देश आतंकी कहते हैं, वो मुट्ठी भर लोग अमेरिका का ड्रोन गिरा देते हैं। तो इसमें ज़ाहिरन सीधी बात है कि इजराइल और अमेरिका की बेइज्जती ही है। मेरे दोस्तों, लेबनान की कोई मिसाइल इजराइल के अंदर पहुंची हो या ना पहुंची हो, लेकिन सबसे बड़ी वजह अमेरिका के घुटने टेकने की ये है। ये वीडियो देखिए। हजरात, फिलिस्तीन नामी मिसाइल अभी कुछ दिन पहले हुथियों ने दागी थी, जिसे अमेरिका लाल सागर में नहीं रोक पाया। इजराइल का सबसे खतरनाक, पूरी दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल के पास जो है, उसका नाम है एरो 3। इजराइल ने उस एरो 3 मिसाइल को दागकर
इस फिलिस्तीन नामी मिसाइल, यमनी मिसाइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और इजराइल के सेंट्रल इलाके में ये जो हुतीस की मिसाइल है जाकर गिर गई और कई इलाके में आग लग गई, जिसके बाद अमेरिका के तेवर ठंडे पड़ गए। उधर सांस अटक तब और गई इजराइल की जब इसी खतरनाक हूथी संगठन ने ऐलान कर दिया कि इजराइल से लंबी जंग के लिए हम तैयार हैं। हजरात, जो हमास के लीडर हैं नए यहिया सिनवार, उनका ये लेटर दिखा रहा हूं। उन्होंने यमन की गवर्नमेंट और हूथियों को धन्यवाद लिखा है, शुक्रिया अदा किया है, जिस तरह से आप इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और फिलिस्तीन का आप साथ दे रहे हैं। हजरात, मैं आपको पहले ही अपडेट दे चुका हूं कि किस तरह से पेजर का इस्तेमाल करके इजराइल ने खतरनाक हमला किया। उससे जुड़ी एक ताज़ा जानकारी अभी आई है। जो लेबनान में मौजूद ईरान के एम्बेसडर थे, वो एम्बेसडर भी बुरी तरह से घायल हुए और वो अंधे हो गए। उनकी आंखें पूरी तरह से बेकार हो गई इजराइल के उस पेजर अटैक में। इजराइल ने तो कांड कर दिया, लेकिन डर भी रहा है। उधर तुरंत अमेरिका ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए और ईरान को वार्निंग दी कि भाई साहब, इस हमले, पेजर हमले का बहाना मारकर कई गलत कदम मत उठाना, हालात बिगड़ जाएंगे। इसी पेजर अटैक से एक और बड़ा अपडेट आपको लेकर आया हूं। बताना चाहूंगा कि ये जो पेजर अटैक किया है, धमाका इजराइल ने लेबनान में किया है, ये हमला, ऐसा हमला इजराइल तब करने वाला था जब इजराइल और लेबनान की फुल स्केल पर जंग चल रही होती, खतरनाक घमासान जंग चल रही होती। लेकिन वक्त से पहले इसलिए धमाका कर दिया इजराइल ने क्योंकि हिजबुल्लाह के किसी 2 अधिकारी को इस पूरे प्लान की अपडेट मिल गई थी, जानकारी मिल गई थी। तो एक हिजबुल्लाह के लड़ाके को तो वहीं कत्ल कर दिया, कमांडर को ढूंढ ढांड के। दूसरे व्यक्ति को ये पकड़ नहीं पा रहे थे इजराइल। अब इससे पहले कि वो हिजबुल्लाह का कमांडर दूसरे लोगों को आगाह करे, उससे पहले ही ये धमाका करना पड़ गया। आइए मैं अब आपको वो पेजर भी दिखाता हूँ। यह है ताइवान का गोल्ड अपोलो AR-924 मॉडल। पेजर की तस्वीर देखिए, ताइवान में बना है, लिथियम की बैटरी है, 85 दिन तक इसकी बैटरी चलती है, 95 ग्राम इसका वेट है। दोस्तों, गर्मी से सर्दी बेहतरीन तरीके से झेल सकता है, वाइड रेंज सिग्नल है और वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ है, USB-C टाइप एडवांस चार्जर है। लेकिन मेरे दोस्तों, यही वो पेजर है जो दर्जनों हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं की मौत का सबब बना और ये पेजर जानलेवा बन गया, इजराइल का लेटेस्ट हथियार बन गया। इजराइल के पेजर अटैक की कंप्लेंट करने की तैयारी लेबनान की सरकार कर रही है। UN के अंदर इजराइल के खिलाफ कंप्लेंट की जाएगी। अब ये बात तो क्लियर है कि हिजबुल्लाह, सीरिया के लड़ाके कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। तस्वीर अब आपके सामने है, एमरजेंसी मीटिंग चल रही है इजराइल के कमांडरों की। IDF के कमांडर बड़े स्केल पर मीटिंग कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। वहीं अगली तस्वीर में आप देखें, हिजबुल्लाह का तगड़ा नुकसान हुआ, सीरिया में लड़ाके घायल हुए और लेबनान के अंदर ईरान के एम्बेसडर अंधे हो गए। इसकी खुशी में इजराइल की सड़कों पर, गलियों में यहूदी लोग मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे हैं। यमन के एक लड़ाकू संगठन अंसारुल्लाह, उन्होंने कह दिया कि इस बुरे वक्त में हम यमन के अंसारुल्लाह के हजारों ट्रेंड फाइटर लड़ने के लिए हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान भेजने को तैयार हैं। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन एक बार फिर से इजिप्ट आने वाले हैं हमास और इजराइल की मीडिएशन के लिए। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल पूरी ताकत दुनिया को दिखाए, एडवांस हथियार करे, नरसंहार करे, कुछ भी करे, लेकिन हकीकत ये भी है इजराइल की जो GDP है 3.1 से नीचे गिर चुकी है, 3.1% से नीचे गिर चुकी है और लगातार इजराइल की GDP गिरती जा रही है। इजराइल को ये जंग इतनी महंगी पड़ रही है कि अब तक $55 बिलियन इजराइल के खर्च हो चुके हैं।
जबकि 40,000 से ज़्यादा इजराइल की कंपनियां और बड़े बड़े कामकाज कंपनियां, फैक्ट्रियां और काम पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। कई सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इंटरनेशनल ब्रांड थे, वो भी बंद हो चुके हैं। दूसरे देशों की कंपनियां जो इजराइल में इन्वेस्ट करती थी वो भी इजराइल से पैसा निकाल चुकी हैं। यकीन कीजिए ये इजराइल के अंदर की ही रिपोर्ट है कि इजराइल को ये जंग काफ़ी भारी पड़ रही है। उधर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में अभी भी प्रदर्शन जारी है, क्योंकि ऐसे लाखों यहूदी हैं जो नहीं चाहते कि जंग हो। मेरे दोस्तों, मीडिएशन करवाने वाला एक अधिकारी बताता है कि हमास ने इजराइल का प्रपोजल, अमेरिका का प्रपोजल, वो 3 हफ्ते वाला क्लोज कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है भाई, अब ये चैप्टर क्लोज, 3 हफ्ते के लिए जंग हम बंद कर देंगे। लेकिन इजराइल के द्वारा ही, इजराइल के साइड से ही बात करने वाले अधिकारी ने बताया कि हमास राजी हो गया, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने। बात एक बार फिर से वही साबित हो गई कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि ये जंग रुके। उधर यूएन के अंदर अच्छे से चाइना अमेरिका को रेल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईरान की ही ज़बान चीन की ज़ुबान बन चुकी है। चाइना ने कहा कि पिछले 1 साल से अमेरिका ही ऐसा मुल्क है जो सीज़ फायर होने नहीं दे रहा है। मिडिल ईस्ट में जो भी उथल पुथल हो रही है उसके पीछे ये अमेरिका है। वहीं मेरे दोस्तों, अगली ये तस्वीर देखिए, बड़ी ख़तरनाक है। इजराइल के जो फौजी हैं गज़ा के अंदर बिल्डिंगों और इलाके को उड़ाकर खुशियां मना रहे हैं। यूक्रेन की एक खूबसूरत लड़की को देखिए, ये देखिए। आप कहेंगे कि भाई साहब हमारे देश की हीरोइनें भी फेल हैं, लेकिन ये खूबसूरत लड़की इजराइल की तरफ से, यूक्रेन की महिला इजराइल की तरफ से गाज़ा के अंदर लड़ रही है और नरसंहार कर रही है। ये फोटो आपने देख लिया, अब अगली वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी वही महिला है और ये वीडियो उसी महिला के द्वारा सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई है। सेंट्रल गाज़ा से लेकर नॉर्थन गाज़ा तक ये महिला लड़ रही है, जबकि इसका देश खुद रशिया से लड़ रहा है, लेकिन अपने देश को छोड़कर ये किसी दूसरे देश के लिए लड़ रही है। वहीं इजराइल ने गाज़ा के अंदर 80% खाना, पानी, दवाइयों को पहुंचने से रोका हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया था कि गाज़ा के लोग मजबूरी में बीच पर जाकर रह रहे हैं। अब तस्वीर देखिए, समुद्र का पानी उनके टेंट में आ रहा है। इस वजह से समुद्र के पानी को रोकने के लिए वो एक तरह से मिट्टी से ही, बालू से ही बॉर्डर बना रहे हैं। उधर यूएन की एक सीनियर महिला अधिकारी ने कहा कि इजराइल पिछले 1 साल से क्या, बल्कि 1 साल से पहले से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। Is the UN in jeopardy? Yes, it is. And as the historian Ras Sigalu, I keep on quoting, says, the fact that Israel was born as a state of exception to international law and to the rules set by the post-World War II order has not helped. In fact, I do believe that Israel has been a constant violator of international law, including US-Cogen's norms that admit no derogation, like the prohibition of apartheid and racial segregation, and the prohibition of, and the duty to respect the right of self-determination of the Palestinians. But of course, the list is long because Israel has committed war crimes and potentially crimes against humanity. वहीं इजराइल की मिलिट्री ने 30 और फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गाज़ा के अंदर ये पत्रकार हैं, इन पत्रकार के वालिद यानी पिता की इजराइल के बमबारी में गज़ा में मौत हो गई है। वहीं गाज़ा के अंदर इजराइल के हेलीकॉप्टर खतरनाक हमला कर रहे हैं। ड्रोन और फाइटर जेट तो हैं ही, लेकिन ओपन फायरिंग के साथ साथ बमबारी इजराइल के अटैक हेलीकॉप्टर भी कर रहे हैं। हजरात, आइए अब अगला अपडेट ग्राफिक्स के ज़रिए समझिए। अब तक इजराइल के द्वारा 11,051 हेल्थ केयर वर्कर मारे गए हैं, 986 को पहचाना जा चुका है और ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, अगला अपडेट ये है कि जर्मनी की मीडिया ने इजराइल से मांग की है कि हमें यानी जर्मन मीडिया को गज़ा के अंदर एंट्री करने दे। वहीं मेरे दोस्तों, भारत में जो लोग बोल नहीं रहे हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए,
लेकिन बेचारे जो डरते डरते बोले भी, इन्होंने इंसानियत दिखाई जिन लोगों ने, उनमें से फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों में से 51 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मोदी सरकार ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। जाहिर सी बात है, अबे भाई तुम भारत में रह के भारत के मुसलमानों के लिए बोलते हो तब गिरफ्तार हो जाते हो, जब मस्जिद को बचाने के लिए बोलते हो तब बहानों से तुम्हारे घर पर बुलडोजर चल जाता है। तो ऐसे देश में और ऐसी सोच वाली बीजेपी की गवर्नमेंट में अगर आप फिलिस्तीन के लिए बोलोगे तो क्या ही होगा। ऐसी खबरें भी आप सुन चुके हैं भारत के अंदर से ही कि किसी जुलूस में, किसी प्रोग्राम में अगर किसी व्यक्ति ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया तो प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब इसे दोगलापन ना कहें मोदी सरकार का तो क्या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप कहते हो कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। मोदी जी खुद कहते हैं आके कि हम फिलिस्तीन को मदद भेज रहे हैं और भेजी भी, और मदद भेजने के बाद मोदी जी कहते हैं हम आगे और मदद देंगे। अभी 4 दिन पहले भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हम मांग करते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए और ये जंग बंद हो। फ्रंट पर आप ये कह रहे हो और पीछे से जो झंडा बैन नहीं है, जिस देश को आप सपोर्ट करते हो उसका कोई मुसलमान झंडा लहरा देता है तो उसको आप गिरफ्तार कर लेते हो। वहीं इजराइल की एक गाड़ियों के पार्ट बनाने वाली कंपनी ने भारत से $45 मिलियन की डील कर ली है। वो भारत को गाड़ियों के पार्ट बना कर देगी, लेकिन भारत सरकार से यही कहूँगा कि इजराइल हर देश में अपने हथियार तैनात करता है, विस्फोटक पार्ट्स में लगा कर दे देता है और आगे जब टकराव होता है तो उसका वो इस्तेमाल करता है। लिहाजा भारत सरकार को इजराइल के रिकॉर्ड को चेक करके डील करनी चाहिए। वहीं मेरे दोस्तों, भारत के करीब इजराइल आ रहा है। भारत को अब इजराइल 100 किलोमीटर तक का मेट्रो बनाने का परमिशन देने वाली है, प्रोजेक्ट देने वाली है। समझे? मतलब यह है कि तेल अवीव तक, यानी तेल अवीव से लेकर 100 किलोमीटर किसी दूर इलाके तक इजराइल के अंदर भारत की कोई कंपनी मेट्रो बनाएगी। यह समझ से बाहर है भाई। यहाँ भारत में 1 महीने में 10 ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और कई पुल गिर गए और कई सारी ट्रेनें पटरियों से उतर गई। ऐसे में ये रिकॉर्ड देखने के बाद अगर हो सकता है नेतन्याहू ने बोल दिया हो कि हाँ भाई ये काम बहुत बढ़िया हो रहा है भारत में, ऐसी यार हमें भी होनी, ऐसी मेट्रो हमारे यहाँ बनाओ भाई। जो देश में इतनी बढ़िया ट्रेन चला रहे हैं, मेट्रो कितनी बढ़िया चलाएंगे, बनाओ भाई बनाओ, इनसे बनवाओ। अपने मुल्क की मेट्रो है ये बनाएंगे हमारे। शाबाश, आ जाओ। उधर मेरे दोस्तों और भी बदतमीजी आई है। ये देखिए, इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के स्कूल पर हमला कर रहे हैं। वीडियो कई सारी ऐसी है कि आप देख नहीं सकते, बस मैं फिर भी आपको कुछ कुछ दिखाता हूँ सबूत के तौर पर, वरना हालात फिलिस्तीन के बहुत बुरे हैं। अच्छा, अब गाज़ा के लोग 57% जो लोग हैं गज़ा के, वो हमास के खिलाफ हो गए हैं कि भाई 7 अक्टूबर को आपने जो इजराइल पर हमला किया वो गलत था। इसके साथ लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि इजराइल की करेंसी तेजी से डॉलर के आगे गिर रही है। वहीं इजराइल ने 97 सेटलर्स की टीम को 9000 राइफल बांटी। इधर जॉर्डन पूरी तरह से इजराइल अमेरिका की गुलामी करता हुआ काम कर रहा है। इराक की तरफ से एक ड्रोन तेजी से आ रहा था जो इजराइल जा रहा था, जॉर्डन ने उसे अपने एयर स्पेस पे मार गिराया है। अब सोच के देखिए, अमेरिका की ये तस्वीर देखिए, सबूत दे रहा हूं। अमेरिका की ऑफिशियल टीम और सेना के अधिकारी पहले सऊदी अरब पहुंचे, फिर सऊदी अरब के बाद सीधा वो इजराइल पहुंच गए। सीधी बात यह है कि बड़े बड़े अधिकारी, इजराइल अमेरिका के बड़े अधिकारी और अमेरिका की सेना भी लगातार इजराइल के साथ सऊदी अरब के नॉर्मलाइजेशन के लिए मेहनत कर रही है। वहीं इजराइल को सेना की कमी है, तो इजराइल खेल रहा है गंदी राजनीति। इजराइल ने 30,000 अफ्रीकन माइग्रेंट को ऑफर किया है कि भाई आप हमारे देश की रेसिडेंसी चाहते हैं, आप परमानेंट चाहते हैं कि आपको यहीं रहना है, आपको ग्रीन कार्ड चाहिए तो मिल जाएगा। बस आपको करना यह है कि आप हमारी सेना में आइए और सीधा हैंड टू हैंड अभी के अभी गाज़ा में जंग के लिए उतर जाइए। 30,000 लोगों को इजराइल ने ऑफर किया है। हजरात, ईरान के राष्ट्रपति का बयान आया। ईरान के राष्ट्रपति ने बोला कि हमने यमन को कोई हथियार नहीं दिए हैं,
साथ ही हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने मिसाइल प्रोग्राम को छोड़ दिया तो जिस तरह से आज गाजा पर बम गिर रहे हैं, कल को हम पर भी इसी तरह से बम गिरेंगे। हजरात मोहतरम, गाजा की तमाम जानकारी, मिडिल ईस्ट के तमाम अपडेट्स इस रिपोर्ट में आपको दे चुका हूं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नेशनल प्राइम टाइम के लिए हमारे रजाग्राफी मेन चैनल पर जाइए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।